हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि डेरिवेबिलिटी की हेल्प से हम फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल and satisfying the given functional rule. हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि उन फंक्शंस की बात करेंगे जो डिफरेंशिएबल हैं और गिवन फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो इसके स्टेप्स मैं लिखा देता हूँ, कौन सी स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप फर्स्ट, इस तरह के हर क्वेश्चन में जिसमें मेंशन हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो सबसे पहली लाइन होती है राइट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फंडामेंटल डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स in such a manner that the given functional rule is applicable। यानी इसको कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि फंक्शनल रूल आपका एप्लीकेबल हो जाए। यानी आप ये समझिए कि इस डिफरेंस की वैल्यू, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? फंक्शनल रूल से निकालेंगे। और फंक्शनल रूल से इस डिफरेंस की वैल्यू निकालकर इस लिमिट वाले स्पॉट पर पुट कर देंगे। अब लिमिट वाले स्पॉट पर पुट करने के बाद अब हमें क्या करना होगा? इस लिमिट को सॉल्व करना होगा, है ना। एंड सिंप्लीफाई the RHS to get f dash x as a function of x, है ना। ये काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सेकंड लाइन है कि इस डिफरेंस की वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी होगी? फंक्शनल रूल से निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर उसके बाद इस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। लिमिट को सॉल्व करने के बाद एफ डैश एक्स आपका एक्स का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ तक सेकंड स्टेप तक हमने क्या कर लिया? हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, जबकि निकालना हमें एफ डैश एक्स नहीं था, हमको तो एफ एक्स निकालना था। एफ एक्स निकालना था, आ गया एफ डैश एक्स। यानी अब इस डैश को मतलब रिमूव करना है, डैश को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? इसका रिवर्स ऑपरेशन लगा देंगे। डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स टू गेट एफ एक्स as a function of x and constant। आप जानते होंगे कि कभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। और इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शनल इक्वेशन के साथ ही साथ आपको कुछ बाउंड्री वैल्यूज दी जाती है, कुछ इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं। तो उस इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करके हम c निकाल सकते हैं। जैसे f0 की वैल्यू 2 दे रखी है, f1 समथिंग टाइप का दे रखा है, तो उसकी हेल्प से हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ठीक है ना। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के अपन क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो ये 4 स्टेप्स का क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग देखिए कहाँ से करें? इस लाइन से स्टार्ट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यहाँ से स्टार्ट लेना है। और इस डिफरेंस की वैल्यू हमें फंक्शनल रूल से निकालनी है, रूल से वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। उसके बाद इस लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट को सॉल्व करने के बाद आपके पास एफ एक्स नहीं आएगा, आपके पास एफ डैश एक्स आएगा। ध्यान से देखिए,
अब निकालना था एफ एक्स, आ गया एफ डैश एक्स, तो डैश को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट भी ऐड हो जाता है, ये आप जानते ही होंगे, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ इनिशियल कंडीशन, कुछ बाउंड्री वैल्यूज गिवन होंगी जिसकी हेल्प हम कांस्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरी स्टेप्स लिखा दी है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, let f be a differentiable function satisfying f of x upon y equals to fx minus fy for all values of x comma y greater than 0 if f dash 1 equals to 1 find fx। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो f एक डिफरेंशियल फंक्शन है जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है, f ऑफ x अपॉन y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो कुछ स्टूडेंट तो इस रूल को देख कर तुरंत समझ गए होंगे ये प्रॉपर्टी किस फंक्शन में होती है। एक पढ़ा हुआ सा फंक्शन है जिसमें ये फॉर्मूला लगता है f ऑफ x अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। याद आ गया होगा, देखते ही आप सीधा बोलना चाहते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, पढ़ाया गया। एल एन ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई पढ़ते ना, लॉग ऑफ एम अपॉन एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है ना। और ये दे रखा ये रूल एक्स वाई की हर पॉजिटिव वैल्यू पर ट्रू है, हर पॉजिटिव वैल्यू पे ट्रू है। एफ डैश 1 की वैल्यू 1 है, एफ एक्स निकालना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। तो मैंने बच्चों आपको क्या सिखाया था कि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से होगी, पहली लाइन से, सिंस, ऐसे स्टार्ट ले लेंगे। सिंस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है ना। ओके, अब मैंने आपको सेकेंड लाइन में क्या लिखाया था कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वैल्यू हम फंक्शनल रूल से निकालेंगे। अब फंक्शनल रूल का राइट साइड देखिए, फंक्शनल रूल जो दे रखा है उसका राइट साइड दे रखा है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई। अगर इन दो नंबर के डिफरेंस की बात करें तो एफ एक्स माइनस एफ वाई को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। यानी आप क्या करते हैं, इनपुट का डिवाइड दे देते हैं, ये रूल है आपका, है ना। तो मैंने यही रूल यहाँ पे लगा दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो क्या करेंगे, इनपुट का डिवाइड दे दीजिए एक्स प्लस एच अपॉन एक्स होल अपॉन एच, और लिख भी देंगे क्या किया मैंने, यूजिंग रूल 1 अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में इसको लिख सकते हैं हम लिमिट एच गोज टू 0। अच्छा, अगर हम x का डिवाइड दे दें एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल अपॉन एच, सही है क्या, ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए अपने को क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एफ डैश 1 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 1 इज़ 1। अब यार अगर एफ डैश 1 क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं पिक्चर में कोई रोल है, यानी ये सीन पिक्चर में अपेयर कराना है एफ डैश 1। एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं आपसे, एफ डैश 1 कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, एफ डैश 1 इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। बच्चों ये तो डेफिनेशन होती है एफ डैश 1 की, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो मैंने एफ डैश एक्स लिखा है इसी में आप एक्स को 1 डाल दीजिए, एफ डैश 1 निकल आएगा। अब एफ डैश 1 की डेफिनेशन है तो इसमें एफ 1 पिक्चर में आ रहा है, तो एफ 1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफ 1, ठीक है ना। तो इसको मैंने 2 डाल दिया है। अब एफ 1 निकालेंगे कैसे, ये जो फंक्शनल रूल क्वेश्चन में गिवन था इसमें मैंने एक्स और वाई दोनों को 1 पुट कर दिया है। पुट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 इन पेरेंट रूल। पेरेंट रूल कौन सा है, जो क्वेश्चन गिवन था ये वाला, जिसको रेक्टेंगल में ये वाला कवर कर रखा है। एक्स वाई दोनों को 1 डाल दीजिए, तो F1 इक्वल्स टू आएगा F1 माइनस F1। तो रिजल्ट मिल गया, F1 की वैल्यू बच्चों की आ गई 0, है ना, F1 0 आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, तो एफ डैश एक्स अपने पास आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0। ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस, अच्छा F1 तो मैं लिख ही सकता हूँ क्योंकि F1 की वैल्यू 0, F1 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है ना। तो माइनस F1 और अपॉन H था, H को मैंने ऐसे लिख लिया H अपॉन एक्स, तो ये एक एक्स एक्स्ट्रा एडजस्ट किया है इसलिए बाहर बैलेंसिंग के लिए 1 अपॉन एक्स बना दिया।
तो अब देखिए क्या ये क्वांटिटी एफ डैश वन का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि एफ डैश वन का मतलब होता है एफ ऑफ वन प्लस समथिंग माइनस एफ वन अपॉन समथिंग। मैटर नहीं करता वहाँ पर आप एच यूज़ कर रहे हैं, एच स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं या फिर साइन एच यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टर्म यूज़ कर रहे हैं एच के प्लेस पर वो जीरो को टेंड करना चाहिए, तो ये जीरो को टेंड कर रहा है। तो एफ डैश एक्स आ गया लिमिट एच गोज़ टू जीरो। अब लिमिट तो लगी गई है तो ये बन गया एफ डैश वन, है ना। तो एफ डैश वन अपॉन एक्स, और एफ डैश वन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, देखिए पीछे एफ डैश वन की वैल्यू वन दे रखी है ना। तो एफ डैश वन की वैल्यू वन दे रखी है, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया वन अपॉन एक्स। आ गया बच्चों। तो लिमिट को सॉल्व मैंने कर लिया है, वहाँ से एफ डैश वन निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या था, एफ एक्स निकालना था। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, एफ एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल एल एन एक्स, और कॉन्स्टेंट एक आएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। कॉन्स्टेंट सी निकालने के एक काम कर लेते हैं, एक हमने वैल्यू निकाली थी, आप देखिए फर्स्ट पेज पर, ये देखिए f1 की वैल्यू हमने जीरो निकाल रखी है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू वन, एक्स को वन डाल दीजिए तो f1 जीरो बन जाएगा, log वन भी जीरो होता, c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो। तो सॉल्व होके fx क्या आ गया अपने पास, ln x। तो हमने इस तरह से इस फंक्शन को सॉल्व कर लिया, fx इक्वल्स टू ln x। ठीक है ना बच्चों। अब यार इसी क्वेश्चन को यूज़ करने एक शॉर्ट ट्रिक, सॉल्व करने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, मेथड नंबर 2, है ना। पार्शियल, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये क्वेश्चन था, है ना। और आपको एफ डैश वन की वैल्यू दे रखी थी, एफ डैश वन की वैल्यू आपके पास क्या थी, वन। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, जब हम x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो x वेरिएबल है, x के अलावा जितनी भी पिक्चर में चीज़ें देखें सब कांस्टेंट, यानी y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब f ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, f ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव f डैश ऑफ समथिंग इनटू जिसको आपने समथिंग समथिंग कॉल किया है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x अपॉन वाई का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन अपॉन वाई बाहर आ जाएगा और x का तो डेरिवेटिव वन बन जाएगा। ठीक है ना। x अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में वन अपॉन वाई। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और एफ वाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, जीरो। सही है क्या, यहाँ तक पहुँच गया। अब ये इन्फॉर्मेशन देखो यार, एफ डैश वन क्वेश्चन में गिवन है तो इसको देखते हुए मैंने x को वन डाल दिया, तो x को वन डाल दिया तो एफ डैश ऑफ वन अपॉन वाई, तो ये बन जाएगा एफ डैश वन की वैल्यू वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एफ डैश वन अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई। और ये y की हर वैल्यू के लिए ट्रू, y को कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। तो मैंने एक काम किया, y को वन अपॉन एक्स पुट कर दिया। y को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल है, इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो y को वन अपॉन एक्स डालेंगे तो देखिए एग्जैक्टली आपको वही पिक्चर मिल रही है, एफ डैश एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों। लेकिन इस मेथड में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है, जो काम आपने प्रीवियस मेथड से 6 लाइन में किया होगा ये सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये पहला अप्रोच था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा बोला भी है। बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की टेक्निक इज़ वेरी वेरी पावरफुल, समझ गया ना। इससे क्वेश्चन की लेंथ आधी हो रह जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज f is a derivable function, suppose f is a derivable function that satisfies the equation f of x plus y, f of x plus y equals to fx plus fy प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये फंक्शनल रूल गिवन है जो एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। ऑल्सो सपोज दैट
also suppose that limit x goes to 0, limit x goes to 0, fx upon x इक्वल्स टू 1, है ना. फाइंड fx. क्वेश्चन क्या है, अननोन फंक्शन fx निकालना है. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देख लिया. फंक्शन डेरिवेबल है, ये फंक्शनल रूल दे रखा है, दिस इज़ अ फंक्शनल रूल, और हिंट ये दे रखी है अलग से. चलिए स्टार्ट ले लेते हैं. सोल्यूशन क्या सिखाया था मैंने आपको. इस तरह के हर क्वेश्चन में अपन जो है पहली लाइन, फर्स्ट लाइन क्या होती है, एफ डैश, फंडामेंटल डेफिनेशन, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच. कुछ इस तरह से स्टार्ट लेंगे. और जैसा कि मैंने सेकंड स्टेप में बताया था बच्चों, इस डिफरेंस की वैल्यू अपन इस फंक्शनल रूल से निकालेंगे. ये जो रूल दे रखा है कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से. ये जो रूल है x और y की हर वैल्यू के लिए ट्रू है. x को कुछ भी पुट कर सकते हो, y को कुछ भी पुट कर सकते हो. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स. तो मैंने एक काम किया, थोड़ी देर के लिए इस रूल में y को h पुट कर दिया. तो अगर मैं y को h पुट कर दूं तो f ऑफ x प्लस h, और ये जो टर्म था इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले गया, y को h डाल दिया और इसको लेफ्ट साइड में ले गया, बाकी सारी पिक्चर एक साइड. तो एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर. देख लो यार तुम लोग, आ रही है बात बच्चों समझ में. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू उठा के न्यूमरेटर में पुट कर देते हैं. देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स फ्रॉम हियर. इसको फोटो ऊपर ले जाते हैं, मेरी फोटो दिखती रहनी चाहिए आपको, दिख रही है क्या. लिमिट एच गोज टू 0, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये बच्चों बन जाएगा एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच. ऐसा करके कुछ आ रहा है. अच्छा, इसको सेपरेट कर लेते हैं. अब जरा फोटो हटाएंगे तो दिखाई देगा. ये एफ एक्स अपॉन एक्स, ये इसका मुझे यूज़ करना है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो इसका कहीं ना कहीं कोई रोल आ रहा होगा. तो वो मेरे को दिख भी गया रोल. इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, एक लिमिट बना ली एफ एच अपॉन एच, एक से एच कैंसिल हो गया और एक बन जाएगा एच एक्स. देख लीजिए ध्यान से, दिख रहा है क्या बच्चों. अब जब मैं एच को 0 टेंड कराऊंगा तो ये वाली लिमिट एच अपॉन एच, ये देखिए एफ एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 आ रही है. अच्छा, कुछ लोग ये कंफ्यूज ना हो, यार ये तो एफ एक्स अपॉन एक्स की लिमिट है सर, ये तो एफ एच अपॉन एच है. तो आप जानते हो कि यहाँ पर वेरिएबल एच है, एक्स है, वाई ये मैटर नहीं करता, फंक्शन मैटर करता है, फंक्शन क्या गिवन है. तो ये वाली लिमिट 1 बन गई और ये वाली लिमिट बच्चों एच को 0 डालते 0 बन जाएगी. तो लिमिट क्या आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एफ डैश एक्स आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. तो हमें एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स मिला है. एफ एक्स निकालने के लिए इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे. तो इंटीग्रेट करेंगे, एफ एक्स आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी. अब यार सी निकालना है. सी निकालने के लिए क्वेश्चन में डायरेक्टली तो कुछ गिवन नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हैं यार. एक काम ये कर सकते हैं कि अगर अपन फंक्शनल रूल में x और y दोनों को 0 डाल दे, पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 इन रूल 1, जो पेरेंट रूल गिवन है. तो लेफ्ट हैंड साइड में f0 आएगा, राइट हैंड साइड में 2f0 आएगा. इट मीन्स f0 की वैल्यू क्या आ गई 0, और f0 0 ये आपकी इस स्पॉट पर हेल्प करेगा. अब आप इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर x को 0 पुट कर दीजिए, तो f0 0 बन जाएगा. 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू बच्चों की आ गई 0, और c अगर 0 है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. एफ एक्स इज वॉट, x प्लस एक्स क्यू बाई 3. आ रही बात बच्चों समझ में. तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है, और इस क्वेश्चन को भी हम चाहेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ. मेथड 2 आपको खुद करना है बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन. ट्राई योर सेल्फ. मैं मूव करता हूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना. चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन a differentiable function satisfies the relation
a differentiable function satisfies the relation f of x plus y equals to fx plus fy plus 2xy minus 1 for all values of x comma y belongs to R. If f dash 0 equals to root of 3 plus a minus a square, find fx and prove that fx greater than 0 for all values of x belongs to R. ये प्रूफ करना है यार क्वेश्चन, ठीक है ना। पढ़ लिया है क्या क्वेश्चन? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं और आप फंडामेंटल डेफिनेशन से भी जा सकते हैं। राइट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है ना। और ये डिफरेंस बच्चों कहाँ से निकालना है? ये जो रूल गिवन है, रूल नंबर 1, फंक्शनल रूल, पेरेंट रूल, इससे निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स चाहिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, वाई को एच पुट कर देते हैं, पुट वाई इक्वल टू एच। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, दिस रूल इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ये जो साइन लिखा हुआ है जिसमें बी कट किया है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज। ये एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू, वाई को कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अगर y को h पुट कर दिया जाए तो साइड में देखिए f ऑफ x प्लस एच माइनस इस एफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एच प्लस 2xh माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिमिट h गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच आ जाएगा एफ एच प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है ना। अब देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है? एफ डैश 0 गिवन है। क्या गिवन है? एफ डैश 0 की वैल्यू गिवन है। अगर ये गिवन है इसका मतलब इसका पिक्चर में कोई रोल है, ये सीन पिक्चर में चाहिए। तो एफ डैश 0 को मैं फंडामेंटल डेफिनेशन से कैसे लिखूंगा? लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, सही है बच्चों। तो एफ डैश 0 की डेफिनेशन में एफ 0 आ रहा है, तो एफ 0 निकालेंगे कैसे? अगर हम x और y दोनों को 0 पुट कर दें फंक्शनल रूल में, तो f0 की वैल्यू, ये f0 कैंसिल, f0 की वैल्यू 1 आ रही है अगर आप ध्यान से देखें, और f0 की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब f डैश 0 कौन सी लिमिट बन जाएगी? f0 के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। तो ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली, समझ गए क्या? तो अब ये जो एफ डैश एक्स पर मैं वर्क कर रहा था, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। इसकी ब्रेकिंग कुछ इस तरह से मैंने कर दी, इफ़ यू डोंट माइंड, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, और इस बॉन्ड को बीच से मैंने ब्रेक कर दिया, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज इस पिक्चर को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? इधर से देखिए क्या कहना चाहता हूँ, एफ डैश 0। तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ 0 प्लस 2x, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, सही है बच्चों। और एफ डैश 0 की एक गंदी सी वैल्यू गिवन है। गंदी सी वैल्यू को अगर मैं एक प्यारा सा नाम दे दूँ कैपिटल ए, ज़रूरत पड़ने पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि मैं इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार लिखना नहीं चाहता। एफ डैश एक्स आ गया a प्लस 2x, सही है बच्चों। अच्छा, निकालना था एफ एक्स, आ गया एफ डैश एक्स। तो अब क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स आ जाएगा 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, a का कॉन्स्टेंट का ax प्लस कॉन्स्टेंट b, सही है बच्चों। अब b निकालना, b के लिए देखो एक कंडीशन दे रखी है यार, यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर में f0 की वैल्यू 1 दे रखी है। तो पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 डालेंगे तो 1 बन जाएगा, 0 प्लस b, तो b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 1। b अगर 1 आ गया तो fx आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ये हमारे पास fx आ गया। हमने फंक्शन सॉल्व कर लिया, और a अननोन नहीं है अपने पास, a की वैल्यू गिवन है अपने को, तो फंक्शन तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछ लिया यार कि फंक्शन तो सॉल्व कर लिया, अब आप ये प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। प्रूव करिए ये जो फंक्शन आपने निकाला है, ये फंक्शन जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स की हर वैल्यू पर एफ एक्स का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है। तो यार अब तो ये क्लास 11th का क्वेश्चन बन गया,
तो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा यार कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव कैसा होता है, जब उसका ग्राफ कैसा हो, पूरा एक्सेस के ऊपर हो, और उसकी कंडीशन क्या होती थी याद करिए, ओपनिंग अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव और नाइदर टच नॉर कट यानी डिस्क्रिमिनेंट का साइन निगेटिव, यानी इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं अपन। तो f(x) अपने पास है x² प्लस ax+ 1। अच्छा लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, ये तो पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d आएगा b² माइनस 4ac, a² माइनस 4, और a की वैल्यू ये रही है, गंदी सी वैल्यू थी a की, तो a² पुट कर देंगे तो 3 प्लस a माइनस a² माइनस 4। सही है क्या बच्चों? तो ये सीन बनेगा -a² प्लस a माइनस 1। अच्छा ये सब परफेक्ट स्क्वायर वाला काम बहुत बार किया होगा, इन दोनों से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों कुछ पढ़ा होगा आपने, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, a का कोफिशिएंट -1 है, इसका आधा कर दो -½ और इसका स्क्वायर कर दो 1/4। 1/4 मैंने अंदर ऐड कर दिया। या आप कहेंगे सर ऐड नहीं हुआ, बाहर निगेटिव साइन, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया है, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1/4 अब ऐड करते हैं, तो 1/4 ऐड करेंगे तो 1/4 माइनस 1। बच्चों देख लो यार, अब 1/4 से 1/4 कट करो, वही पिक्चर है जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से एक d में एक एलिगेंट फॉर्म दिख रही है, d क्या बन जाएगा, -(a -½ का स्क्वायर -3/4। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हुई, निगेटिव। तो d निगेटिव आ गया। अब d निगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज दैट f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चों। अच्छा ये पार्ट हमने कर लिया। अच्छा एक आपको और अप्रोच बता देते हैं कि इसी को अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करें, है ना, तो f' ऑफ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, या ऐसा करते इसी पेज पर थोड़ा सा रब कर लिया जाए, क्या नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं ना। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, मेथड सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, वो लिख देना यार, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, पीछे चलते पेज पर क्या था, f' आ जाएगा, fy वाला 0, इधर f' और x के रेस्पेक्ट करेंगे प्लस 2y, देख लेना यार तुम लोग, तो आ जाएगा f' प्लस 2y। सही है क्या? अच्छा f' 0 आपको दे रखा था, तो पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 डाल दिया, तो f' की वैल्यू आ गई f' 0 प्लस 2y। अब y को x से इंटरचेंज कर दीजिए, तो देखिए एग्जैक्टली हम उसी स्पॉट पर पहुंच गए हैं जिस पे हमने 6 लाइन यूज़ की थी, 6 या 7 लाइन यूज़ की थी, और कितना आसानी से पहुंच गए। सिंपल डिफरेंशिएशन बच्चों सभी को आता है ना। तो अब इसके आगे की लाइन सारी वही रहेंगी जो हमने पहले सॉल्व की थी, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि मैं पहली बार ये ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी ट्रिक, जिसमें मेरी फ़ोटो आप देख रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो की लेंथ रखना नहीं चाहता। अभी मेरे को थोड़ा अपलोडिंग और इसकी देखनी है, किस तरह से इसकी अपलोडिंग होगी। तो अगले लेक्चर में और इससे अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तब तक आप एक काम करिएगा, इन क्वेश्चंस के दोनों मेथड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, इनसे यूज टू हो जाइए। फिर नेक्स्ट लेक्चर आप अपने मिलते हैं और इनसे अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ में, है ना। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, सेफ